औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर शाहिद मसूद, आप सब जितने लोग भी इस वक्त देख रहे हैं ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। और पिछले 24 घंटों से 24-48 घंटों से ये जो एक थरथली फैली हुई है मीडिया में और हर तरफ कि डॉक्टर शाहिद मसूद अदालत से फरार हो गए और उनका गिरफ्तार करने के लिए पता नहीं उन्होंने करप्शन की है, मेगा करप्शन। पाकिस्तान का सबसे करप्ट आदमी जो है डॉक्टर शाहिद मसूद है और उसके पीछे लग गए सारे। तो मैंने कहा कि मैं ज़रा आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करूं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पे मैं जब आऊँगा तो फिर उसमें मेरा ख्याल है कि इसको बहुत ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा और जल्दी आ जाऊँगा इंशाल्लाह। हुआ ये है कि 2000 जैसे आप में से यकीनन बहुत से लोगों को इल्म होगा, 2008 में मैं पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन उसके तौर पे मैंने जिम्मेदारियां संभाली और 3-4 महीने का मेरा अरसा था। और ये वो अरसा था जिसमें बहुत ज़्यादा हंगामा आराई थी, अदम इस्तेकाम जो मैं कहता हूँ सारे अदारों में, ख़ास तौर में पीटीवी में इसलिए था कि पीटीवी में जब मैं गया तो मैंने वहाँ पे मौजूद एक स्टेटस को तोड़ने की कोशिश की और जितने सीनियर साथी हैं जो उस वक्त मीडिया से वाबस्ता थे वो उस कशमकश को जानते हैं। उस दौर के अखबारों में भी बहुत सी स्टोरीज आई और मेरा जो कहना था वो ये कहना था कि यहाँ पर ये बहुत ज्यादती है कौम के साथ कि एक अदारा जो मुनाफा बख्श हो सकता है, क्योंकि मैं जियो और एयर में काम कर चुका था तो मुझे अंदाजा था कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर से अगर आप आते हैं गवर्नमेंट साइड पे तो किस तरह खसारे से उसको निकाला जा सकता है। मैं शुरू में जब गया तो मुझे पीटीवी के जो बहुत सीनियर और अच्छे लोग थे उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब गलत जगह आ गए, आप इस जगह को सही नहीं कर सकेंगे क्योंकि इतनी ताकतवर बदमाशियाँ है कि वो आपको यहाँ रहने नहीं देगी। और मुलाजमीन जो अच्छे लोग वहाँ पे बेशुमार जिन्होंने मुझे अपनी दुआओं में याद रखा उस वक्त भी और आज भी, जो जेन्युइन पीटीवी के मुलाजमीन थे और काम करने वाले अच्छे लोग थे। तो एक हंगामा शुरू हो गया पीटीवी में और उस वक्त ये था कि सियासी भर्तियां करो, और मैं कहता था ये सियासी और ये हुकूमती अदारा नहीं है, ये रियासती अदारा है, जो मेरा हमेशा से नुक्ता नजर है और आज भी है। ये रियासती अदारा है पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन। और फिर मैंने ये किया कि वो जब हंगामा आराई हो रही थी और लोगों को मैंने कहा कि आप किस आदमी को कैसे भर्ती किया गया है, ये आदमी गैर कानूनी है, क्या सैलरी पैकेज क्या है। मेरा एक बहुत बड़ा सा सैलरी पैकेज अनाउंस हो गया, वो मेरा सैलरी पैकेज नहीं था, मैं वो उस पोस्ट का सैलरी पैकेज था। जो भी उस सीट पे आता उसको वही सैलरी पैकेज मिलता। मैंने आके इतराज उठाया, मैंने कहा जी इतनी ज्यादा सैलरी क्यों है, इसको कम करें। तो पता चला कि जो मुझसे नीचे वाले ओहदे पे थे, जो मेरे जूनियर थे, उनकी सैलरी भी नीचे होनी चाहिए थी और फिर जो उससे नीचे वाले थे उनकी सैलरी भी, और वो मैं इख्तियार नहीं रखता था वो सब करने का, क्योंकि उसके लिए फिर एक बोर्ड बैठेगा, फिर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन बैठेगी और फिर उसके बाद फिर कैबिनेट अप्रूव करेगी, क्या करेगा। और उस वक्त जाहिर है कि जो भी उस वक्त ऑनरेबल मिनिस्टर थी उनके साथ मेरे इसी बात पे इख्तलाफात हुए और सारा मीडिया जानता है और अखबारात उस दौर के जो है वो भरे पड़े हैं उससे। मैंने इस दौरान ये किया जो मैं कर सकता था कि मैंने ये कहा कि पीटीवी का मैं एक थर्ड पार्टी, बाहर की पार्टी पीटीवी का ऑडिट करेगी, मुझे बताएं कि पीटीवी है क्या, पीटीवी में कितने मुलाजमीन हैं, कितने लोग हैं। सबसे पहले मैंने एक बाहर केपीएमजी को मैंने कहा कि आप आके पीटीवी का ऑडिट करें। इससे पहले वो अदारा अपना खुद ही ऑडिट करता था, खुद ही वो सही है, हम अच्छे हैं, हम बहुत जबरदस्त हैं, हमें हमारी तनख्वाहें बढ़ा दो। ऊपर के लोग मैं उनके जो जेन्युइन पुराने मुलाजमीन उनकी बात ही नहीं कर रहा, वो जो सियासी भर्तियां या जो 2 नंबर लोग थे, तो उन्होंने शोर मचा दिया, एक हंगामा बपा हो गया। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र है कि उस वक्त ये थर्ड पार्टी ऑडिट कराने में कामयाब हो गया, भरपूर हंगामा आ रही होती रही और उसके नतीजे में ये हुआ कि बहुत बड़ी तादाद में, मैं एक टीवी यानी एक स्टेशन का, पीटीवी एक खास स्टेशन का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वहां से खबरें नहीं होती, लेकिन वहां पे पता चला कि 26-27 न्यूज कास्टर्स जो है वो भर्ती हैं गुमनाम और वो तनख्वाहें भी लेते हैं, उनके अहलो याल भी हैं, सारे वो सारा का सारा उस ऑडिट में आ गया। और उसके बाद ये हुआ कि वो जितने लोग थे उन लोगों को मैंने पीटीवी से कहा कि इनको फारिग करें।
फौरी तौर पे बतौर चेयरमैन एमडी मैंने उनको कहा कि फारिग करें। वो कॉन्ट्रैक्ट पे थे, उनके सैलरीज बहुत ज्यादा थी, जो जेन्युइन मुलाजमीन थे पीटीवी के, पीटीवी को खसारा हो रहा था। और मैंने उसके बाद वो रिपोर्ट जाके सेनेट के अंदर पेश कर दी। सेनेट कायमा कमेटी, वहां तक मैं जा सकता था। और उस वक्त कायमा कमेटी सेनेट की थी, को तारिक अजीम साहब जो कि कनाडा में हमारे हाई कमिश्नर हैं इस वक्त, बाद में वो मुस्लिम लीग नून में चले गए थे, उन्होंने, तारिक अजीम साहब ने और बाकी सारे लोगों ने बहुत हैरत का इजहार किया। और उन्होंने कहा कि ये आपने करवा कैसे लिया, और बड़ी बहुत अप्रिशिएट किया। उस जमाने का अखबार भी उस ऑडिट रिपोर्ट से की जो जितना वो छाप सकते थे अखबार वो छापे हुए, लेकिन उसमें इतने बड़े बड़े नाम थे, इतने बड़े बड़े नाम थे कि हम सब परेशान हो गए थे, मुझ समेत जो सेनेट के उस कायम कमेटी के लोग थे, कि इतने बड़े बड़े नाम जो है वो इसमें इन्वॉल्व हैं। और ये सिर्फ पीटीवी के लोग नहीं थे, बल्कि ये बाहर के लोग, बाहर बैठी हुई शख्सियात, बाहर बैठे हुए बदमाशिया का बहुत बड़ा हिस्सा। किसी ने कंपनियां खोली हुई हैं, किसी ने क्या किया हुआ है, कोई ड्रामे बेच रहा है पीटीवी को, कोई बहुत कुछ हो रहा था। बहरहाल मैं एक बात और भी यहाँ पे बताना चाहूंगा, वो ये है कि पीटीवी पे मैंने रिजाइन किया और उसके बाद मुझे एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना दिया गया। यानी ऐसे नहीं हुआ कि मुझे जो तासुर होता है कि डॉक्टर साहब को निकाल दिया गया, पता नहीं क्या हो गया, ऐसे नहीं हुआ। और मैंने एज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट उसके बाद रिजाइन किया, और फिर मैंने जियो ज्वाइन किया एज अ ग्रुप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और फिर मैंने मेरे मुताबिक वहां से शुरू किया। और ये वो दौर है जब मैं हुकूमत का सख्त नकाद हूं, बेनजीर भुट्टो साहबा की शहादत के हवाले से प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, अदलिया बहाली तहरीक पे प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, ये 12 डब्बे का जो सारा वीडियो बन रहा है ये बना रहा हूँ, ये पूरा वो जो मैं, और हुकूमत की पाबंदियां लग रही हैं, सब कुछ हो रहा है, अदलिया बहाली तहरीक चल रही है सारी की, ये मेरा ये वो अरसा है। उसके बाद मैं जियो में रहता हूँ, फिर मैं ARY को ज्वाइन करता हूँ एज अ प्रेसिडेंट दोबारा, और फिर कुछ अरसे मैं वहां रहता हूँ, व्यूज ऑन न्यूज करता हूँ सारे मामला। तो ये वो दिन है जब सैलाब आ गया है पाकिस्तान में, केबल पे अटैक्स होने शुरू हो जाते हैं, जियो बैन हो जाता है, मुख्तलिफ चैनल बैन हो जाते हैं पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट रिलीफ देती। लेकिन उसके बाद ये है कि मैं उसके बाद खैर छोड़ छाड़ के मैं आ गया पीटीवी। अब ये होता है जनाब 2015 में, 2015 ये वो दौर है जब धरना खत्म हो रहा है, और मैं अयान अली जो है उनका मैं जिक्र कर रहा हूँ टीवी पे। मेरे पास एक साहब आते हैं और वो आके कहते हैं कि जी वो 2012-13 में कोई आप जब जिस जमाने में 3 महीने के लिए 4 महीने के लिए एमडी बने थे, उस जमाने में आपने वो आपके सामने कोई मार्केटिंग का आदमी आया था और उसने आके साइन करवा लिया था किसी पेपर पे, और आप, मैंने कहा अच्छा करवाया होगा भाई, वो जो जी उसकी इंक्वायरी दोबारा शुरू हो गई है, वो तो कंपनी असल में थी नहीं यार, कंपनी नहीं थी भाई, तो मैं 2008 हो गए तो कंपनी नहीं थी। तो वो कह रहे हमने उस वक्त की 2008 में आप चले गए, वो 9 में भी थे, वो 10 में भी थे, वो 11 में भी, वही कंपनी जो कंपनी वाले जाली कंपनी थी, और वो 12 में भी थे, वो 13 में, पता नहीं कब तक वो काम करते रहे। और उस कंपनी ने फिर कोई 2 नंबरी कर दी, वो लोग पकड़े गए। उसके बाद पीटीवी के जिन लोगों को मैंने निकाल दिया था, मेरे वहां से हटने के बाद वही लोग वापस आ गए, जो अगली इंतजामिया आई उसने सारे उन लोगों को वो वापस लेकर आ गए जिनको मैंने निकाला था, जिसके नतीजे में आज उस अदारे का बेड़ा गर्क है। और उसके बाद उन्हीं लोगों ने इंक्वायरी की और मुझे कुछ नहीं पता, मुझसे ना पूछा ना मुझसे बात की, और मुझे आके कहा कि जी ये अयान अली के दौर की बात है। खैर मैं खामोश, मैं सीरियस नहीं लिया उसको। उसके बाद ये हुआ, ये चलते आते थे जाते थे, आते थे जाते ये हुआ कि आज से कोई 4-5 महीने पहले जब ये जाली अकाउंट्स और ये सारा मामला हुआ, तो और 3 माह की पाबंदी थी मेरे ऊपर, तो मैंने ये हरासा करते थे आके, तो मैंने हाई कोर्ट में गया और मैंने कहा ये लोग आते हैं कोई तहकीकात वगैरह, वो खुदा जाने हरासा मुझे क्यों करते हैं, मुझे बताएं तो सही कि वो क्या कंपनी मेरी थी। कहते नहीं, तो लोग पकड़े गए, पैसा जितना लूटा था वो ले लिया, पता चला उसका 80-90% पैसा भी उनसे ले लिया, और वो कंपनी कई साल तक काम करती रही। मैं कहा मेरी क्या गलती करे, आप उसे एमडी थे। ये जो मैंने आपको नुक्ता बताया ये बड़ा अहम है कि उन लोगों को पकड़ लिया गया 2014 में या 15 में या 13 में, खुदा जाने कब, खुद ही इंक्वायरी हुई, और पकड़ा किस बात पे कि आपस में पैसों पे लड़ाई हो गई होगी, क्योंकि मेरे तो जाने के बाद वो लोग काम करते रहे, भर्ती हो गए दोबारा, चलता रहा मामला, चलता रहा। और उसके बाद खुद ही वो लोग बैठे, मुझसे कुछ नहीं पूछा उन्होंने, और खुद ही इंक्वायरी की और उन लोगों पे एक FIR काट दी, और वो लोग मान भी गए कि हाँ जी हमने पैसा खाया। उसके बाद उन्होंने किस्तों में जो बदमाशी मैं कहता हूँ, उन्होंने
आपस में मिलजुल के उनको पैसा भी वापस कर दिया, पता नहीं 3 करोड़ में से कोई 2.5 करोड़ या 2 करोड़, पता नहीं 7 लाख या 70 लाख, पता नहीं, वो पीटीवी वाले बता भी नहीं रहे। अच्छा, वो पैसा भी वापस होता। अब 15 में जब मैं अयान अली का शुरू करता हूँ किस्सा, तो मेरे पास आके मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप वो जरा ये अयान अली का मामला छोड़ दें। फिर मुझे कहते हैं वो कभी मुझे कह रहे हैं कि जी वो आप ये छोड़ दें, अयान अली और ये जाली अकाउंट। मैंने कहा नहीं, मैं ये क्या, और आप ये धरना और ये सारे मामला इस पे जरा हाल, और आप जरा जो साबिक हमारे वजीर खजाना जो मुल्क में नहीं है इस वक्त, वो उनका भी आप ये देखें ना, उनके भी आप खजाना ये बात करें। मैंने कहा यार ये इसका क्या ताल्लुक है ये, और तुम लोग मुझसे क्या नहीं, वो देखे ना आप उस वक्त जो थे वो आप एमडी हुआ करते थे। मैंने कहा भाई मैंने एमडी हो गए, जिन लोगों को निकाला था वो वापस आ गए, वो 4 साल और काम करते रहे दोबारा, और उन्होंने क्या घपले किए, फिर आपस में लड़ाई हुई, तो मैं कहां से आ गया बीच में? नहीं, वो आप तो एमडी थे, आपने साइन किए थे। तो खैर मैंने इनको मैं इनको लाइट लेता रहा। जब 3 महीने की पाबंदी लगी, मैं बाहर चला गया, तो मैंने हरासा करने का इन पे केस डाला हुआ था। और हाई कोर्ट, इंतहाई हमारी मोहतरम हाई कोर्ट ने इनको मना किया कि आप डॉक्टर शाहिद को हरासा नहीं करें। और मैं मुल्क से बाहर था, मैं 3 माह यहाँ बैन था, तो मैं क्या पाकिस्तान में करता, तो मैं एक दूसरे मुल्क में था। तो मैंने 22 मार्च की तारीख थी, 22 मार्च को हाई कोर्ट में केस था। इन्होंने 29 या 28 तारीख को, 1 माह पहले, इन्होंने जो है वो 1 2 3 करके 3 नोटिस भेजे। और 3 नोटिस भेजने के बाद इन्होंने साथ ही वो एफआईआर जो उन लोगों पे कटी हुई थी, वो 2 या 3 लोग जिनको पकड़ा हुआ था 2014 से या 12 से या 13 से, हर दफा ये गलत एक बात करते हैं मेरे सामने आके। उस एफआईआर में मैं चूंकि मुल्क में नहीं हूं, तो इन्होंने एफआईआर कर दी कि डॉक्टर शाहिद मफरूर हैं, हमारे साथ तफ्तीश में शामिल नहीं हो रहे। मैं 3 साल से इनसे मत्थापोड़ी कर रहा हूं कि भाई ये है क्या भला, मुझे बताओ तो सही। अब उसके बाद क्या होता है कि मैं वापस आता हूं या हिफाजती जमानत लेके मैं अपना काम शुरू कर देता हूं। फिर अचानक ये जब मैं जाली अकाउंट शुरू करता हूं दोबारा, ये फिर दोबारा तेज हो जाते हैं अचानक। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों तेज हो रहे हैं, लेकिन मैं ये वो दिन है पिछले 15 20 25 दिन, महीने या 2 महीना, जब मैं जाली अकाउंट्स के ऊपर आ गया हूं अचानक कि जाली अकाउंट जाली अकाउंट जाली अकाउंट। अब कल जनाब क्या होता है, मैं जमानत पे हूं, मैं इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर जा रहा हूं, उधर जा रहा हूं, अदालत में क्या है, कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है, उनका वकील गायब हो गया, मैं हर पेशी में मैं आया हूं, हर पेशी हो रही है, मैं आ रहा हूं। अब कल जनाब क्या होता है, और मेरी पेशी उस अदालत में हो रही है जहां नवाज शरीफ साहब पेश होते हैं। कल नवाज शरीफ साहब जिस अदालत में पेश हुए हैं, मैं वहां था। अभी जो खबर डॉक्टर शायद फरार हो गए, वहां पर मेरी मुस्लिम लीग नून के दोस्तों से मुलाकात हुई। हाई सिक्योरिटी, रेंजर्स, पुलिस, दुनिया भर की वहां पे सिक्योरिटी मौजूद थी। और अंदर अदालत में जाते हैं तो आप एक शनाख्ती कार्ड रखवाते हैं पहले, फिर क्रॉस करते हैं, फिर आप बाहर आते हैं, शनाख्ती कार्ड अपना लेते हैं। तो वहां पर कल मेरे ऊपर क्या इंकिशाफ हो रहा है कि जिसकी वजह से मैं बता रहा हूं आपको एक दिलचस्प कहानी, कि वो जो कंपनी थी जिसके ऊपर मेरे ऊपर इल्जाम लगा कि जी आप एमडी थे, वो कंपनी कई साल बाद में भी काम करती रही, और कई साल के अंदर क्या उसने घपले किए, और ऐसी पता नहीं कितनी हजार कंपनियां और काम कर रही हैं पीटीवी में या मुल्क के दूसरे सरकारी अदारों में। कल जनाब उनके जो इंतहाई मोहतरम वकील आते हैं अदालत में, वो कहते हैं जी ये कंपनी जो है जिसके साथ हमने पीटीवी ने उस जमाने में कोई मुआहिदा साइन किया था, वो तो देगे बनाने वाली कंपनी है। ये मेरे ऊपर कल इंकिशाफ हो रहा है अदालत के सामने। तो जो मोहतरम जज थे उन्होंने कहा कि देगे बनाने वाली कंपनी, देगे बनाने वाली कंपनी है। तो मैं उसके बाद जज साहब ने कहा कि कुछ देर में फैसला सुना दिया जाएगा। तो मैं वेट करता रहा, घंटा 2 घंटे हमने इंतजार किया। उसके बाद बहुत वहां पे मजमा, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब आ गए थे, तो मैं वहां से चला गया दोपहर के वक्त। खैर वो फैसला अनाउंस हुआ काफी देर बाद। अब इसमें बात यह सारी कि वो कंपनी किसने बनाई? मैंने नहीं बनाई। वो कंपनी कब तक चली? वो कंपनी मेरे पीटीवी छोड़ने के कई साल तक चलती रही। उसको चलाने वाले लोग कौन थे जिनको मैंने निकाल दिया? मेरा क्या ताल्लुक है उससे, उस कंपनी से, कि वो कंपनी पूरे सारा जो वहां पे बड़े बड़े ओहदों में बैठे हुए लोग हैं, जो अचानक कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं था, डॉक्टर शाहिद मसूद ने खुद साइन किया। तो भाई मैं कैसे साइन कर सकता हूं?
आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाना था उसका, कोई मेरे डिप्टी डायरेक्टर को फलाना में। देखिए हमारा अदारा है और बड़ी मोहतरम शख्सियत वाबस्ता है वहां पे मौजूद नहीं है और बैठी भी हुई है। मेरी गुजारिश है इस वक्त कि जरा पिछले 10 सालों का वजीर आजम और बाकी के जो रियासती अदारे हैं पिछले 10 सालों का ऑडिट करा लें पीटीवी का, और उसमें ये देखें कि ये बदमाशियां कितनी कंपनियां पीटीवी में बनी हुई है, किसने बनाई है, कब बनाई है, इनके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। क्योंकि कल पता चल रहा है कि वो कंपनी जो है वो देगे बनाने वाली कंपनी है, जिसमें मुझसे उस वक्त ये सारा बोर्ड सब लोग बैठ बूट के साइन करवा के चले गए थे, और इनकी जान इसलिए निकली हुई थी बदमाशिया की कि मैं मनी लॉन्ड्रिंग इतने दिनों से। और उस वक्त अयान अली को मैंने का जिक्र छेड़ा था, फिर ये एक्टिव हो गए थे ये 2015 में, और फिर उसके बाद ये ठंडे हो गए थे, और फिर दोबारा ये 4-5 महीनों में, क्योंकि फिर ये दोबारा जाली अकाउंट। पीटीवी के अंदर कितनी कंपनियां हैं, बाकी सरकारी अदारों में कितनी कंपनियां हैं, और उसमें ये मामला मैंने उसके बाद फिर जब ये बेल वगैरह का मामला हुआ, मैं अदालत से कोई मैं फरार और ऐसी ये मैं अब क्या जिक्र करूं, हमारे भाई हैं साथी, और मैं बात भी नहीं करना चाहता। उसमें ऐसे ऐसे बड़े नाम हैं मीडिया के उस ऑडिट रिपोर्ट में कि आप अगर मैं उसको पब्लिक करूं तो लोग हैरान सर पीट के रह जाएंगे, ये शख्सियत जो पीटीवी में रह गई ये करके गई है। बहरहाल उसके बाद और एमडीज आए, उसके बाद कासमी साहब आए, फिर यूसुफ मिर्जा साहब आए, फिर मालिक साहब आए, फिर अब कर्नल हसन साहब हैं, बाकी यानी एक चल रहा है सिलसिला। लेकिन आपने जो कि स्टेटसों को तोड़ा, हथौड़ा मार के कि ये चोरियां नहीं होंगी, यहाँ पे थर्ड पार्टी ऑडिट होगा, तो उस वक्त से लोग, ये जिन शख्सियत का मैंने नाम लिया मैं इनका बिल्कुल जिक्र नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो एक मुस्तकिल बदमाशिया छोटी सी तादाद में हर अदारे में बैठी होती है। और ये जो देगों वाला केस है, अब ये इंकिशाफ हो रहा है कि पीटीवी में देगों वाली कोई कंपनियां भी काम करती हैं। वो भाई उस वक्त 8 में तभी तो मैंने निकाला था कि जाली कंपनी है, लेकिन देगों वाली है ये मुझे नहीं पता था, वो लोग ही 2 नंबर थे। और उसके बाद वो लोग वापस भर्ती हो गए और भर्तियों के आला उहदों में पहुंच गए और चला रहे हैं, अभी भी चला रहे हैं बैठे हुए। तो मेरी बराए करम, मैंने फिर अपने जो हमारे मौजूद वकील हैं उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा जी मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा मैं इस वक्त 2 अदालती यानी एक अदालत और दूसरी अदालत के दरमियान में हूं इस वक्त, और मैं मुकम्मल तौर पे आइन और कानून और तमाम चीजों की पाबंदी कर रहा हूं। मेरे पास पैसा आया उसका नहीं, पैसा उनके पास है, पैसा वो ले गए। अच्छा मैंने कंपनी बनाई नहीं, कंपनी जो ये बिल्कुल फलूदे, मैं आप समझ लो इस वक्त फलूदे वाला बना हुआ वही। अच्छा कंपनी किसने बनाई मुझे नहीं पता, कंपनी कब तक चली मुझे नहीं पता, मेरी क्या गलती, मैं एमडी था, मेरे सामने सारे लोग आके और केस क्या बना रहे हैं किसी को नहीं पता था। डॉक्टर शाहिद ने ये साइन कर दिया, और भाई ये सारे मुन्ने छुन्ने काके जितने बैठे हैं वहां पे, ये 2008 से लेके 2018 तक बैठे रहे, और 2000 बल्कि 2015 तक जब तजुर्बे, तो मुझे कल पता चला वो देगों वाली कंपनी थी। तो पैसा भी बरामद हो गया, ये इंपॉर्टेंट बात है, पैसा बरामद हो गया। वो जो चोर चक्के थे वो उनसे पैसा निकल आया, 3 करोड़ का शायद, या 3 करोड़ पता नहीं कितना, खुदा जाने 50 लाख या क्या है, उसमें से 2.5-3 करोड़ उन्होंने जमा करा दिया, और बाकी का भी उन्होंने वादा किया हुआ है कि हाँ हमने चोरी की है, हम वापस करेंगे पैसा। मेरे ऊपर क्या एफआईआर काटी कि डॉक्टर शाहिद हमें मिल नहीं रहे, शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे, और उस वक्त जब मैं मुझसे बाहर था पाबंदी की वजह से, जो 3 माह की पाबंदी लगी थी, मैं वापस आ गया, तो इन्होंने एफआईआर काटी हुई थी, मैंने जमानत करा ली, जमानत करा के मैं हर जमानत में पेश होता हूं। कल जो है इन्होंने वहां के इंकिशाफ किया अदालत के अंदर कि ये तो देगों वाली कंपनी है, ये देगों वाली कंपनी, शोर मचा दी देगों वाली कंपनी के साथ डॉक्टर शाहिद की, इनकी देगों वाली कंपनी। ये जाली अकाउंट पे जब मैं लगाऊं तो पिछले कई दिनों से, तो जो अदालत है जाहिर है उन्होंने देखा कि ये क्या, ये तो बिल्कुल ही देगों वाली कंपनी है, मेरे ऊपर भी इंकिशाफ हुआ। लेकिन असल बात ये है कि बराए करम ये बदमाशियों ने बचना है, ये खुद जो है ये अपने हर अदारे में बैठे हुए ये अपनी मौत खुद मर रहे हैं। मैं तो इसमें 10 साल का ऑडिट कराएं, ऐसी हजारों कंपनियां पीटीवी में, इसका मतलब है और सरकारी अदारों में काम कर रही हैं जिनके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, बाहर पैसा। मैं तो काम इसी चीज के ऊपर कर रहा हूं, और कल पता चल रहा है कि डॉक्टर शाहिद मसूद भी एक फलूदे वाला था जो एक लोग आए चलते फिरते, ये शुक्र मेरे अकाउंट में नहीं थे पैसे, ये अल्लाह का शुक्र है मेरे अकाउंट में कोई पैसे नहीं थे, उन्हीं कंपनी के अकाउंट में इन्होंने पता नहीं मेरे आने से पहले, मेरे आने से कुछ अर्से पहले वो कंपनी बनी थी, 2008 का खेल है ये, और उसके बाद ये 11-12 तक चलती रही। तो मैंने बस आपको ये बताना था कि ये पीटीवी करप्शन मेरा नहीं है मामला, करप्शन में मैं नहीं हूं, करप्शन में वो लोग थे, मुझे इन्होंने कहा कि आप बताएं आके, और मैं बता रहा था, इस दौरान मैं मुझसे बाहर गया,
और इन्होंने 3 नोटिस टक 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 करके निकाल के एफआईआर काट दी। मेरी पूरी जिंदगी की ये पहली एफआईआर है, पहली और यकीनन आखिरी भी होनी चाहिए। और मैं ये हैरान हूं इस बात पे कि पैसा भी बरामद हो गया, लोग भी पकड़े गए। एफआईआर तो कटी तो 3 लोगों के नाम थे, इंक्वायरी हुई, मुझे बुलाया नहीं गया, पैसा बरामद हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। और दूसरी बात ये कि वो कंपनी काम करती है कई साल तक, और ऐसी कई कंपनियां अभी भी यकीनन काम कर रही हैं। और मुझे पैगाम भी भेज रहे हैं कि डॉक्टर साहब ये जाली कंपनियों के ऊपर आप बात ना किया करें। आप बयान अली उस वक्त पहले एक्टिव हुए थे, फिर अब दोबारा एक्टिव हुए, तो मैं अब इंशाल्लाह दूसरी अदालत से रुजू कर रहा हूं। लेकिन ये मौकफ सामने आना जरूरी था कि डॉक्टर शाहिद ने करप्शन नहीं की, ना मेरे अकाउंट में पैसे हैं ना मेरे। एक करप्शन केस है जिसमें लोग पकड़े गए हैं, पैसा बरामद हो गया है, और डॉक्टर शाहिद चूंकि एमडी के तौर पे पेश नहीं हुए 1-2 दफा उनके सामने, यानी अभी बाद में, पहले तो जो इन्होंने इंक्वायरी की उसको बुलाया नहीं मुझे। अभी जो मैं मुल्क से बाहर गया, 3 नोटिस भेजे, मैं मुल्क से बाहर था, मैंने कहा मैं आ रहा हूं भाई, तो इन्होंने उससे पहले ही एफआईआर कर दी। और कल एफआईआर, फिर जमानत, फिर ये, फिर इधर से उधर, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, ये मामला चल रहा है। लेकिन एक मेरा मुतालबा बस ये है कि पीडीपी का 10 साल का ऑडिट करवाया जाए, चेक किया जाए कि यहाँ और दूसरे सरकारी इदारों में कितनी कंपनियां इस तरह की बनी हुई हैं जो कल आके उन्होंने इंकशाफ किया। अदालत भी हैरान थी कि देगे बनाने वाले, मैं भी परेशान हूं। मैंने कहा ये तो पहले तो इंकशाफ हो रहा है कि देगे बनाती थी वो कंपनी, तो वो देगे बनाने वाली कंपनी किसने बनाई थी, लोग पकड़े गए थे, वो मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे 2012 तक या 13 तक, खुदा जाने कब तक। और 2018 में जाके डॉक्टर शाहिद से पूछा जा रहा है कि जी 2008 में आपने, आप तस्वुर करें कि जब 3 माह की पाबंदी लगी और उससे पहले जो कुछ हो रहा था टीवी के ऊपर मेरे खिलाफ बातें हो रही थी, अगर उस वक्त ये जरा सा केस सामने आ जाता तो हमारे जो अहबाब थे, जो पत्थर मार रहे थे मुझे, दोस्त अहबाब सारे, वो मीडिया पे बैठ के क्या करते मेरा हाल। ये तो केस ही ये तो उस वक्त दोबारा शुरू हुआ जब मैंने दोबारा से ये जाली अकाउंट्स की कहानियां जो आ रही है रोज सामने, इनको बयान करना शुरू किया। तो इन्होंने कहा कि एक कंपनी के अंदर, जिस कंपनी में यकीनन ही काम हुआ है, इसमें डॉक्टर शाहिद को भी डाल दो दोबारा। तो ये सारा केस है, और पैसे बरामद हो गए, लोग पकड़े गए, पैसे उनसे बरामद हो गए, कंपनियां उन्होंने बनाई, सब कुछ किया। ये खुदा का पता चेक करें। और इसमें जो है वो ये वही है, यानी आज आप समझ लें कि मैं फालूदे वाला, ये शरबत वाला, इस किस्म का कोई बंदा आपके सामने बैठा हुआ हूँ जिसे वो साइन करवा के ले गए उस वक्त जाली कंपनी का, और उसके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे। वो लोग पकड़े भी गए, उनसे पैसा भी बरामद हो रहा है, और उनके नाम पे एफआईआर थी। और मैं चंद रोज के लिए बाहर गया तो इन्होंने मेरा नाम एफआईआर में डाल दिया। तो इंशाल्लाह ये नहीं बचेंगे, कुछ भी कर लें, ये छोटी छोटी चालाकियां ये नहीं बचेंगे। क्या बात सामने आई? बात ये सामने आई कि सरकारी अदारों में, पीटीवी के अंदर देगे बनाने वाली कंपनी बनाई थी इन लोगों ने, और देगे बनाने वाली कंपनी किसने बनाई थी, वो कैसे काम करती रही इतने साल, कितने पैसे गए, और एक नहीं सैकड़ों हजारों कंपनियां होंगी मुख्तलिफ सरकारी अदारों में। तो बराए करम ये एक नई कहानी छिड़ गए हैं कल। और अब जरा मुझे यकीन है कि जो तहकीकाती अदारे हैं वो ये भी चेक करें कि देगे बनाने वाली कंपनी भी काम करती है पीटीवी में और बाकी सरकारी अदारों में, और ऐसी कितनी कंपनी है जिनके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग होती रही है। बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपसे टीवी स्ट्रीम में मुलाकात होगी। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदनवा के लूंगा, सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।